morning, ladies and gentlemen. It's been absolutely pleasure to be here today again with an amazing session. So I am your host Manahil Yasir, studying BBA Bachelor's in Business Administration from NCBNE. I'm Ahmad Wasim. I'm doing BBA from NCBNE as well. So first of all, Assalamu alaikum, ma'am. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. So first of all, secondly, I just want to say thank you all of you for the amazing feedback and you gave us for the last previous video we had with Ma'am Ram Sabah. So the feedback was really overwhelming and we have come up with another video. So secondly, I just want to give a short and quick flashback for the last previous video we discussed in the last session. So it was just startup for the philosophy students. So we were discussing that what is philosophy, what is the role of philosophy in our personal as well as professional life. So today's session we will be discussing the next step. I believe it's the next step for the philosophy students that business students, that what is first of all we discussed about what is philosophy, what is its role and importance. Now we are come up with here to discuss about what is business philosophy. So मैम सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि what is business philosophy itself is. So क्या कहेंगी मैम इस बारे में? जी पहली बार थैंक यू सो मच मनाहिल, और मुझे भी काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स की तरफ से. और देखें, इस तरह से जब हम सेशंस करते हैं तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स एक तो समझ में आता है, दूसरा स्टूडेंट्स की भी ग्रिप हो जाती है कि आप उनको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि है क्या. तो अच्छा, टॉपिक हमारा आपने जो क्वेश्चन किया है बिज़नेस फ़िलासफ़ी का. देखिए, जब हम कंपनी की ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी की या बिज़नेस की ग्रोथ की बात है, या कंपेटिटिव एडवांटेज की बात है, या किसी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी की बात जब होती है, या कस्टमर्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात होती है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, तो ये चीज़ें अलाइन करती हैं उस कंपनी की बिज़नेस फ़िलासफ़ी के साथ. जितनी अच्छी बिज़नेस फ़िलासफ़ी होती है उतनी ही अच्छी ये चीज़ें प्रोसेस में आती हैं, उतना ही किसी कंपनी के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब बिज़नेस फ़िलासफ़ी होती क्या है? अब ये एक तरह की आप ये कह लें कि आउटलाइन है किसी कंपनी की विज़न या मिशन स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि कंपनी का विज़न क्या है, उसका मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसका जो बिज़नेस है, जो कंपनी है, उसका ओवरऑल क्या गोल्स हैं, क्या पर्पस है, क्या नेचर ऑफ बिज़नेस है, क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो सेल कर रहा है, उस क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं जो कि वो चाहता है कि एज होल उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद हों. तो ये ओवरऑल मिला के बिज़नेस फ़िलासफ़ी बनती है. तो बिज़नेस फ़िलासफ़ी एक विज़न स्टेटमेंट कह लें, मिशन स्टेटमेंट कह लें, ओवरऑल गोल, पर्पस, नेचर ऑफ बिज़नेस, कोड ऑफ एथिक्स, वैल्यूज़, इन सब को मिलाकर बिज़नेस फ़िलासफ़ी बनती है. तो जितनी अच्छी बिज़नेस फ़िलासफ़ी होती है उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी ग्रो करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर किसी शहर में जाना है, ठीक है ना, आपने किसी जगह विज़िट करना है, किसी को मिलने जाना है, सो आपके पास रोड मैप होता है कि आप मुझे यहाँ को टर्न लेना है, ये स्टॉप है, इधर से टर्न लेना है, इस तरफ को जाना है, तो मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी. सो बिज़नेस फ़िलासफ़ी सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और बिज़नेस फ़िलासफ़ी हेल्प करती है एग्जेक्टिव्स की, एम्प्लॉयज़ की, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. For instance, I have to start my own business. और जैसे कि हम सब के जो business के students हैं, सबका एक goal होता है, एक aim होता है कि we have to start our own business and we have to become entrepreneur and we have to start our own business. So मैम सबसे पहले तो ये बताएं कि what are the components to start our own create the own business philosophy. तो क्या उसके components हमारे लिए? ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि हम बिज़नेस फ़िलासफ़ी कंपोज कैसे करें, क्योंकि एक है बिज़नेस फ़िलासफ़ी का कॉन्सेप्ट समझना, कंपोज करना, और फिर कम्युनिकेट करना. अभी जैसे एम्प्लॉयज़ को अगर बिज़नेस फ़िलासफ़ी कम्युनिकेट भी नहीं की गई तो वो किस तरीके से काम करेंगे, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करेंगे. हर डिपार्टमेंट के गोल्स हैं जो कि अलाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स के साथ. तो जब तक चीज़ें कम्युनिकेट नहीं होती हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते, आउटपुट नहीं मिलती.
तो अब ये है कि कैसे कम्युनिकेट की जाए, कैसे कंपोज होती है, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंपोज बिज़नेस फ़िलासफ़ी। जैसे आपने कहा मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, मैं कैसे बनाऊँ। देखिए, अगर तो बिज़नेस कर रहे हैं या करना है और मिशन स्टेटमेंट नहीं बनी है, तो सबसे पहले यू आस्क फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि आपका जो बिज़नेस है उसका पर्पस क्या है, क्या गोल्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, आप क्या सेल करना चाहते हैं, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। आप पहले सवाल करते हो अपने आप से, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ वर्ड्स जहन में आते हैं, कुछ आइडियाज़ जहन में आते हैं, तो आप उन पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, तो कोई एक स्टेटमेंट तैयार करने की आप कोशिश करते हैं। इसका एक और भी हल ये है कि बेसिकली मिशन स्टेटमेंट एक ओवरलैपिंग है, जो बिज़नेस फ़िलासफ़ी है कैसे कंपोज होती है कि ये ओवरलैपिंग है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं कंपनी की, जो आप देखना चाहते हैं एज अ होल इन ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट्स का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। सो बेसिकली इट्स ओवरलैपिंग, आपने मिलाप करना है। और आप देखें कि जो मिशन स्टेटमेंट है, जो बिज़नेस फ़िलासफ़ी है, वो लोगों में भी नज़र आती है, वो किसी कंपनी की वेबसाइट पर भी नज़र आती है, वो प्रोडक्ट के ऊपर भी नज़र आती है। तो वो जितनी अच्छी उसकी रिफ्लेक्शन होती है, जितना अच्छा उसकी प्रोजेक्शन होती है, उतना ही वो बिज़नेस जो है वो ग्रो करता है। अब ये बनती कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट बताया कि यू आस्क फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, पर्पस क्या है, मैंने सेल क्या करना है। फिर उसके बाद आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं, कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि मतलब आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या मुझ में देखना चाहते हो, उससे भी आप बना सकते हैं। फिर अच्छा, कुछ लोग होते हैं हमारे नेटवर्क में जो कि नॉन अफिलिएटेड होते हैं विद आवर बिजनेस, वो एक बड़ा अच्छा इंसाइटफुल दे सकते हैं, वो बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। भाई इस तरीके से तुम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना सकते हो, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, ये मिशन स्टेटमेंट बनाओ, इसको इस तरीके से बिज़नेस फ़िलासफ़ी बनाओ। तो इस तरीके से हम बिज़नेस फ़िलासफ़ी कंपोज कर सकते हैं। और फिर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। और वही बात है कि जी बिज़नेस फ़िलासफ़ी जितनी अच्छी वो कंपोज होती है और कम्युनिकेट होती है, ग्रोथ के, सस्टेनेबिलिटी के उतने चांसेस होते हैं। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैम एक वर्क प्लेस होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फिलॉसफी का क्या रोल है, मतलब व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिलॉसफी एट वर्क प्लेस। मैम इसके बारे में कुछ बताएं। जैसे अब मैं जॉब करता हूँ, तो अब मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो यहाँ पे फिलॉसफी में मतलब इसका वर्क प्लेस पे फिलॉसफी का क्या मतलब रोल क्या है इसमें, तो ये थोड़ा सा ये बताएं। गुड। अच्छा, फिलॉसफी जो है पहली बात जो है कि काफ़ी दफ़ा हमने की, लास्ट वीडियो में भी, इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी हर स्टेप में इन्वॉल्व है, एकेडमिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग इज़ इन्वॉल्व। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं या जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, तब NCBI बेसिकली वर्क प्लेस फॉर मी, एंड हाउ फिलॉसफी इज़ इन्वॉल्व इन वर्क प्लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, सबसे पहली बात ये आपको मैंने लॉजिक में पढ़ाया था, आर्ग्यूमेंट क्या होता है लॉजिक में, कि लॉजिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद आर्ग्यूमेंट्स, स्टडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब उस आर्ग्यूमेंट्स की जो स्ट्रक्चर है, आर्ग्यूमेंट बनता कैसे है, प्राइमिसेस हैं, कंक्लूजन है, उसको हमने देखा। फिर फॉर्मल लॉजिक क्या होती है, सिंबॉलिक लॉजिक क्या होती है, इनफॉर्मल लॉजिक क्या है, उसको हमने देखा। तो फिलॉसफी एक चीज़ बेसिकली सिखाती है, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन। तो जब आप वर्क प्लेस पर होते हैं, आपने बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आपने रिसर्च प्रपोजल्स बनाने हैं, आपको कोई रिकमेंडेशंस आपसे ली जाती हैं, आपने किसी मसले के बारे में कुछ लिखना है, कुछ पॉलिसी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? लॉजिक से, रीजनिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग से। जितनी ज़्यादा वो प्रिसाइज और क्लियर होगी, आप रिपोर्ट अच्छी बनाते हैं, आप रिसर्च प्रपोजल अच्छा बनाते हैं। तो एक चीज़ फिलॉसफी सिखाती है, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन, आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कैसे करना। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है ना, हम क्लैशेस भी आ जाते हैं और काफ़ी तरह के मसाइल पैदा हो रहे होते हैं, और हमारी लोगों से नहीं भी बन रही होती, उनका और ओपिनियन होता है, हमारा और होता है, लेकिन हमने काम करना होता है। तो एक ये भी चीज़ फिलॉसफी सिखाती है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक्सप्लोर द ओपिनियंस ऑफ पीपल, उनको एक्सप्लोर करना कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनकी लॉजिक क्या है, उनकी रीजनिंग को समझना, फिर अपनी भी उन तक कन्वे करना, कम्युनिकेट करना। ओके, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा ये है, बात इस तरह से भी, ऐसे भी हो सकती है,
ये इसके पॉइंट्स हैं, ये वैलिडिटी है, इस तरह हम किसी बेटर रिजल्ट की तरफ, आउटपुट की तरफ जा सकते हैं। तो लोगों को अंडरस्टैंड करना, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन, वेरी गुड, उसको समझना। फिर एक और चीज़ है कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एट ग्लोबल मार्केट प्लेस भी सिखाती है कि अब देखें डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट सेक्ट्स के लोग होते हैं जो कंबाइंड हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसको देखना है कि फॉर एग्जांपल रमज़ान जैसे आने वाला है, तो हमने देखना है इस कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि हमने कुछ ऐसा नहीं करना है कि वो जो मुस्लिम है वो मतलब फ़ील करे और उसका जो है मोरल डाउन हो। तो कल्चरल डाइवर्सिटी को समझना, फिर डाइवर्सिटी इन थॉट्स, जो डिफरेंस इन ओपिनियन में आता है उसको समझना, उससे हैंडल करना, किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना। तो इन तमाम चीज़ों को जो है फ़िलासफ़ी बेसिकली आपको स्किल्स देती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है सवाल उठाना, क्योंकि फ़िलासफ़ी जो है इज़ ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। आप बेसिकली सवाल उठाते हैं। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि व्हेन अ मैन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ही अराइजेस क्वेश्चंस। तो फ़िलासफ़ी इज़ बेसिकली अराइज अ क्वेश्चन, क्योंकि फ़िलासफ़ी की जो बेस है वो स्केप्टिसिज्म है, तशकीक करना, एक्ट ऑफ डाउटिंग। इंसान सवाल उठाता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, किस तरह। तो जब आप मीटिंग्स करते हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर से डिबेट करते हैं तो आपका एक ओपिनियन है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप जब मीटिंग्स में सवाल उठाते हैं, मीनिंगफुल क्वेश्चंस अराइज करना, मीनिंगफुल क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस अराइज करना, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाए। तो ये सब चीज़ें हमें फ़िलासफ़ी सिखाती है, इससे हमें स्किल्स हासिल होती हैं। तो इस तरह से फ़िलासफ़ी हमारी वर्क प्लेस में भी आ जाती है। So that's it. We'll conclude our session here. So thank you so much for watching, and I hope you all enjoyed it. And also watch our previous video. It will be really, I'm sure it will be really informative and amazing for you guys. Thank you so much.